सो है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारी और क्यूट क्यूट से व्यूअर्स, कैसी हो यार आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, कंचन मधुर लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे तमाना ये चारों के चारों घूमने के लिए अपनी जान के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, थोड़ा मस्ती शस्ती करने के लिए, घूमने के लिए घर से काफ़ी दूर आ चुकी थी ना। मानो मधु की पसंद की जगह पे वो पहाड़ों पे आई थी ना ये लोग घूमने के लिए। पर इन लोगों को काय पता था कि ये लोग तो घूमने आई थी, पर इन लोगों के पीछे पीछे तो इन लोगों की मुसीबत भी इन लोगों को पीछा करते हुए इन लोगों को ख़त्म करने के लिए यहाँ तक आकर पहुँच चुकी थी। और सांस को तो इन सब ने, मतलब ये चारों के चारों इन खबर से पूरी की पूरी अनजान था, मानो पूरी बेखबर था। इन लोगों को थोड़ी पता था कि इन लोगों की मुसीबत इन लोगों को पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएगी। इधर कंची की दोस्त और कमला और दोनों कंची और मधु को अभी तक ढूंढी जा रही थी। उन दोनों को तो मानो पता ही नहीं था कि इधर क्या हो रहा था। वो दोनों तो खुशी खुशी मस्ती वगैरह करते हुए कंची और मधु को ढूंढ रही थी। पर यहाँ पे तो इन दोनों के वर्चस्व में अटैक हो चुकी थी। कंची बहुत मुश्किल से दोनों को लेके एकदम से नीचे गिर जाती, उसके हाथ पकड़ के उसे खाली करती कि चलो भागो यहाँ से। तो ऐसे ही बोल के वो दोनों भागने लग जाती। मतलब क्या बोलो, समझ लो चश्मे उसकी अंकल की, कालिया और शांटो की एक्शन शुरू हो चुकी थी। वो दोनों बहुत तेज भाग रही थी। तो ये लोग उन दोनों को भागते हुआ देख के तो मानो अब ये सब की सब बस उन दोनों के पीछे पड़ जाती। ये लोग भी उन दोनों को पीछा करने लग जाती और सबके हाथ में गन थी, हथियार थी, सबकी सब अभी भी फायर पे फायर की जा रही थी। उधर कंची की दोस्त कमला, वो दोनों तो अभी भी अनजान था, पूरी बेखबर था। तो दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ प्यारी प्यारी बातें करते हुए, थोड़ा मस्ती वगैरह करते हुए इन दोनों को ढूंढ रही थी। और इन दोनों को ढूंढते हुए मानो वो दोनों अचानक कहीं एकदम से गायब हो जाती। मतलब वो दोनों ही कहीं और साइड पे चले जाती, जंगल की तरफ। तो कमला कहती, अरे हम कहाँ जा रही हो, देखो ना आसपास कुछ भी नहीं है, सिवाय जंगल ही जंगल है। ये दोनों कहाँ गई होगी? अरे इधर आ जाओ ना, मुझे उधर डर लग रहा है। तो कंची की दोस्त कहती, अरे उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा ना, मुझे लगता है वो लोग यही कहीं है, इधर आओ मेरे साथ, मैं हूँ ना, क्यों इतनी डरती हो? तो कहते, नहीं वो दोनों जंगल की तरफ नहीं गई होगी, तो दोनों तो पहले इधर आ चुकी थी ना, मुझे लगता है वो दोनों बाहर की तरफ है, चलो हम बाहर की तरफ ढूंढती हूँ। हाँ, तो वो कहती, ओके फाइन, चलो हम उधर ही चलती हैं। तो ऐसे बोल के वो दोनों अब थोड़ा बाहर की तरफ आने लगती। और इधर मधु और कंची ये दोनों तो अभी भी भाग रही थी। और अब मधु तो भागते भागते बहुत ही ज़्यादा थक जाती, मन उससे और नहीं भागा जा रहा था। वो तो वैसे अपनी घुटनों पे हाथ रखते हुए रुक जाती और गहरी गहरी सांसें छोड़ने लग जाती कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं और नहीं भाग सकती, मैं नहीं भाग सकती, प्लीज़। तो ऐसे ही गहरी गहरी सांसें छोड़ने लग जाती। तो इतने में आगे एक जीप दिखाई देता, जिस पे कंची भाग के जाके उस जीप पे बैठ जाती कि बैठो जल्दी से। तो वो ऐसे बोल के हाथ आगे करती, तो मधु भी फौरन उस जीप पे बैठ जाती और कंची वो जल्दी जल्दी में वो जीप स्टार्ट कर देती और वहाँ से आगे की तरफ जाने लग जाती। मतलब आगे की तरफ भागने लग जाती है ना, वो भी बहुत ही स्पीड के साथ, जिस पे मधु बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी, वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। इधर पीछे अब उन लोगों की जीप भी थी और एक नहीं यार मानो
3 4 और तो और वो लोग अभी भी फायर पे फायर की जा रही थी। और इतने में ही अचानक एक बुलेट आके सीधा कंची के बाजू पे लग जाती है। ओह माय गॉड, इस सिचुएशन पे पर क्या बोलो, नसीब तो इसको ही कहती है ना, जिसके कारण अब इस हाथों से गाड़ी की ब्रेक संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। उससे हो ही नहीं रही थी, उसकी गाड़ी की ब्रेक तो इधर उधर होने लग जाती, मानो एक्सीडेंट होते होते बच जाती। पर फिर भी कंची हार नहीं मान रही थी। वो किसी भी तरह मानो बहुत ही मुश्किल से वो अपनी गाड़ी की ब्रेक कंट्रोल करती। और इधर मधु सच कहो तो वो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी यार। और अब ऊपर से कंची के हाथ पे बुलेट भी लग चुकी थी, जहाँ से अब बहुत ज़्यादा खून भी आ रहा था। ये देख के तो मानो मधु एकदम सी घबरा जाती और फौरन कंची के हाथ थाम लेती। क्या कर रही हो, रुको, देख रही हो ना कि कितनी ज़्यादा ब्लड आ रहा है। अरे क्या कर रही हो, रुक जाओ प्लीज रुक जाओ। तो कंची उसकी तरफ देखती कि पागल हो गई हो क्या, पता है ना अगर रुक जाऊं तो फिर हमारे साथ क्या होगी। हाँ, जिस पे मधु कहती क्या होगी, हाँ क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम मर जाएंगे, एटलीस्ट हम जी नहीं सकती, सब में मर तो सकते हो ना। हाँ, तो कंची कहती जान प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर मैं तुम्हारे साथ जी सकती हूँ तो फिर मर भी सकती हूँ, पर इस तरह से तो कभी नहीं, मैं तुम्हें इस तरह से मरते हुए कभी नहीं देख सकती, और नहीं तुम्हें ऐसे हालत में मरते हुए दे सकती, समझी तुम, एकदम चुप रहो और प्लीज मैं जो खड़ी हूँ ना वो मुझे खाने दो। तो मधु शांत हो जाती और फिर अपनी दुपट्टा से वो कंची की जहाँ पे बुलेट लगे थे ना वहाँ पे अच्छे से बांध देती, वहाँ पे किस करती। तो कंची भी मधु के हाथ पे किस करती कि रिलैक्स, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी, विश्वास है ना मुझ पे, रिलैक्स। तो कंची ऐसे बोल के मधु के हाथ पे किस कर लेती, उसके फॉरहेड पे किस करती, मतलब कुछ भी क्या बोलूं, मानो ऐसी सीरियस मोमेंट पे भी हमारी कंची को थोड़ा मस्ती सुस्ती यार, जिसपे मधु कहती यार आप भी ना कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं। हाँ, थवा मुस्कुराती मधु फौरन अच्छे से उसके हाथ बांधने के बाद उसकी बाजू को कस के पकड़ लेती। और इतने में अचानक कंची की नजर मिरर में जाती, जहाँ देखती कि यार लेफ्ट साइड पे गाड़ी, राइट साइड पे गाड़ी और पीछे भी गाड़ी, मतलब बेचारी जाए तो जाए कहाँ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब करूँ तो करूँ क्या। कंची कभी लेफ्ट साइड पे टक्कर लगा देती तो कभी राइट साइड पे टक्कर लगा देती, और इस टक्कर के बीच कंची के हाथों से मधु की हाथ छूट जाती और तभी साइड से कालिया मधु को खींच के मतलब उसे एकदम से अपनी घर में ले लेते, मतलब अपनी जीप में बैठा लेती। तो मधु जोर जोर से चिल्लाने लग जाती कि छोड़ो छोड़ो मुझे, कंची बचाओ, कंची कंची कलिया छोड़ो मुझे, कलिया क्या कर रही हो, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे कंची। तो मधु ऐसे ही जोर जोर से चिल्लाने लग जाती और कलिया के हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, पर कलिया वो तो एकदम से हंसने लग जाती कि बहुत तड़पाया था ना मुझे, अब तो तुम दोनों की बारी है। अरे मधु क्या यार, इतनी तरफा मत, क्यों इतनी सफर रही हो। अरे मुझे भी तो थोड़ा ट्राई करने की हक है ना कि तुम दोनों की प्यार कितना सच्चा है, कितनी मजबूत है। और कंची तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकती है। मैं भी तो तुम्हें प्यार करती हूँ ना, इसलिए मुझे तुम दोनों की सुख देखा नहीं जा रहा था। तुम दोनों कितनी प्यार मुझे सच में मुझे हजम नहीं हो रहा था ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्यों ना तुम दोनों अलग हो जाओ। हाँ, जिस पे मधु रोते हुए चिल्लाते हुए कहती
तेरी ये सपना ना सारी जिंदगी सपने रह जाएगी, कभी सच नहीं होगी, कभी नहीं, देखना। और इधर कंची, उसे तो मानो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। मतलब दोनों साइड पे गाड़ी थी, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, और तो और पीछे भी। यार बेचारी चश्मे एकदम फंस चुकी थी, पर फिर भी वो अपनी जान को ऐसे कैसे किसी और के हाथ में छोड़ सकती है, जबकि वो कलिया को अच्छे से जानती है कि कलिया कितनी ज़्यादा बदतमीज है, कितनी घटिया है। और तो और सच को तो अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को इस तरह चिल्लाते हुए, इतनी तड़पाते हुए वो कैसे ही देख सकती है। तो गुस्से से सोचती कि कुछ भी हो जाए, बस इस पार या उस पार, आज वो मेरी हाथ में मरेगी या फिर मैं उसके हाथ में मरूंगी, किस्सा ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हाँ, तो ऐसे बोल के गुस्से से उल्टा जाम कर दी थी। और जो घर में कलिया और मधु थी ना, उस घर में आके गिरती, और उस घर में जितने भी लोग थे ना, कलिया इशारा करती, जिस पे वो लोग कंची को पकाने की कोशिश करते, उसे मार मार के घड़ी से नीचे फेंकने की कोशिश करती, जिस पे अब कंची उल्टा उन लोगों के साथ फाइट करने लग जाती। और एक एक करके उस घर में जितने भी लोग थे ना, उस सबको मार मार के एकदम सी घड़ी से नीचे गिरा दी थी। और अब सिर्फ और सिर्फ उस गाड़ी में कलिया बची थी, तो कंची अब उसके साथ भी फाइट करने लग जाती। मतलब कभी कलिया उसे नीचे फेंकने की कोशिश करती, तो कभी कंची उसे फेंकने की कोशिश करती। तो जब कलिया उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है ना, ओह गॉड, मधु तो एकदम से चिल्लाने लग जाती। ओ कलिया के हाथ छुड़ाने की कोशिश करती कि कलिया छोड़ो उसे, कलिया छोड़ो, पर कलिया उसे छोड़ ही नहीं रही थी। उल्टा वो अपने हाथों से मधु को एक मार देती है ना उसकी सार पे, जिस पे मधु थोड़ा दूर जाके गिरती, और उसकी सार पे चोट लगने की वजह से वहाँ से थोड़ा ब्लड आने लगती। और कंची ऐसे देखती है ना, वो गुस्से से खड़ी होती, और अब वो गुस्से से कलिया को बहुत ही ज़्यादा पिटने लग जाती कि तू मेरी जान पे हाथ उठाया, मेरी जान की खून बहाया। हाँ, मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरी हाथ ही नहीं रहने दूंगी, मैं तेरी हाथ ही नहीं रहने दूंगी कलिया। तो ऐसे बोल के कलिया के हाथ पे मतलब इतनी जोर जोर से बाहर करने लग जाती है ना उस गाड़ी से एक रॉड निकाल के, और इतने में ही और नोट करती कि दूसरी गाड़ी से शांटू उसकी तरफ ही गान पॉइंट करके फायर करने वाली होती। तो इतने में कंची फौरन कलिया को अपने सामने खड़ी कर दी थी, और भाई साहब जिसमें उसकी गान की सारी बुलेट एकदम से कलिया को लग जाती। ओह माय गॉड, कलिया की सांसें तो वहीं पे अटक जाती, उसकी वहीं पे डेड हो जाती। और सच कहो तो ऐसा तो होना ही था ना, इस जैसे राक्षसों को तो ऐसे ही मारना था ना, कुत्ते की तरह, वो भी रास्ते पे, जैसे उसकी डेड हुआ था। फिर कंसी उसे सर दे दी, कलिया गाड़ी से एकदम से नीचे गिर जाती। उसके बाद उस गाड़ी में जो पेट्रोल की ड्राम थी ना, कंची अपने दिमाग लगाकर उस ड्राम को दूसरी गाड़ी की तरफ फेंक दी थी। और भाई साहब ओ पेट्रोल के ड्राम फेंकने के साथ साथ तुरंत उस गाड़ी की तरफ फायर कर देती, जिसपे दोनों साइड पे जो भी गाड़ी था ना, उस दोनों गाड़ी में सेकंड के अंदर आग लग जाती, वो भी बहुत ही तेजी से। और सिर्फ उस गाड़ी में किया यार, मना उस दोनों गाड़ी में जितने भी लोग भी था ना, उन लोगों को भी आग लग जाती। उसके बाद कंची इस गाड़ी में जो ड्राइवर था ना, उन्हें भी फायर कर दी थी, उन्होंने भी वही गिर जाती, जिस पे इन लोगों की गाड़ी थोड़ा सा पहाड़ के साथ टकरा जाती। तो ये दोनों जल्दी जल्दी में उस गाड़ी से निकालने लगती। कंची कहती, चल जल्दी, हमें यहाँ से भागना होगा, कम ऑन फास्ट। तो ऐसे बोल के कंची मधु के हाथ पकड़ती, और ये दोनों अब बहुत ही फास्ट भाग रही थी। पर भागने की क्या फ़ायदा यार,
इन दोनों को तो हर तरफ से घेर ली थी। मतलब क्या बोलूं, सबकी सब आ चुकी थी, सबकी सब इन दोनों को पकड़ ली थी। मतलब हर तरफ सिर्फ आग ही आग थी। ये लोग कहाँ भागेगी, कहाँ छुपेगी, कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। एक साइड से उसकी अंकल आ रही थी, दूसरी साइड से शांटू, और तीसरी साइड से उस जो किलर था ना वो भी आ जाती है ना, वो भी साथ में अपनी चैला वाला अपनी शंगो पंगो, मतलब काफी लोग लेके आ जाती। ये दोनों पूरी तरह से फंस चुकी थी, भागने की कोई रास्ता ही नहीं था, कोई सांच ही नहीं था। और इतने में ही उसके अंकल उन दोनों के सामने आके कहती, क्या हुआ, रुकी क्यों, भाग, अरे भाग ना, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम लोग कितनी देर भाग सकती हो, वो भी मेरी हाथों से, भागो, अरे भाग ना, भाग क्यों नहीं रही है? हाँ, मुझे ना ऐसे लोगों को भगाने में बहुत मजा आ रहा है, अरे भाग भाग। और एक बात है, शायद तुम दोनों में से किसी को भी ये नहीं याद आया ना, अरे मैं यही समझाना चाहती हूँ कि जिन लोगों के बीच जितनी ज़्यादा प्यार, जितनी ज़्यादा विश्वास, जितनी ज़्यादा मोहब्बत है ना, उन लोगों की लाइफ में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, उतनी ज़्यादा परेशानी, उतनी ज़्यादा ही मुसीबत भी आ जाती है। शायद तुम लोगों को ये बात कभी नहीं पता था ना, मैं समझा देती हूँ, मैं आ गई ना तुम लोगों की प्रॉब्लम हो गए, तुम दोनों की मुसीबत बन के, मैं तो तुम दोनों को कभी नहीं साथ रहने दूंगी। तुम दोनों की दोनों बस मेरी हाथ में खत्म होकर रहोगी। बहुत भगाया मुझे, बहुत परेशान किया, मेरी हक से तुम मुझे दूर करना चाहती थी, और उस प्रॉपर्टी पे मेरा भी हक बनती है, ना कि सिर्फ तेरी। तो मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरी सारी प्रॉपर्टी अब मेरी नाम कर लूंगी, तेरे पैसा, तेरे बिजनेस, सब की सब अब सिर्फ मेरी होगी। और तू तो हमेशा के लिए गई। और हाँ, सिर्फ तू नहीं, तेरे साथ साथ ये जो तेरा प्यार, तेरा मोहब्बत है ना, मान ले तेरे साथ साथ इसे मैं भेज दूंगी। ऊपर जाके तू अकेली कैसे रहेगी? हाँ, इसलिए इसे भी तेरे साथ ही भेज दूंगी। कैसा लगा मेरा प्लान? हाँ, तो उनके बात सुन के तो मानो अब श्रुति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती। वो भी गुस्से में अपने अंकल के करीब आ जाती कि ऐसा गलती से भी मत कीजिए अंकल, और नहीं तो भुगतना भी आपको खुद ही पड़ेगी। और जज को तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सारी खेल अब की क्या धारा, इतने सारे लोग, इतनी प्लान, इतनी नाटक, इतनी ड्रामा, इतनी दिखावा, इतनी प्यार, मतलब सब की सब सिर्फ अब की प्लान था मेरी प्रॉपर्टी के लिए। सच तो ये थी कि अब मुझे कभी अपना माना ही नहीं, मुझे अपने दिल से कभी प्यार किया ही नहीं। मैं कितनी पागल थी। आपको अपना माना, आपको इतना विश्वास किया, अब मैं सबको सब दिया, और आप मेरी पीठ पीछे मेरे घर पे रह के मुझे मारने की प्लान किया। मतलब सबके पीछे आप हैं। हाँ, मैं सच में कितनी पागल थी। मैंने सोचा शायद कोई और होगी जो मुझे मारना चाहती है, मुझे रास्ते पे बैठाना चाहती है, पर यहाँ पे तो मेरी अपना ही निकला। तो श्रुति की बात सुन के उसके अंकल गुस्से में कहती, हाँ मैं हूँ तेरी चाचा, तेरी खून। पर तू बता, इतनी साल से तेरी प्रॉपर्टी की रखवाली करते करते मुझे क्या मिला? हाँ, मुझे मिला नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ यही मिला कि मैं तेरी प्रॉपर्टी की रखवाली करती हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। और इसीलिए बस तुम दोनों को ख़त्म करके तेरी सारी प्रॉपर्टी हमेशा के लिए मेरी कर लूँगी। और आज तो तुम दोनों को मेरी हाथों से कोई नहीं बचा सकता, स्वयं ऊपर वाला भी नहीं। कसम से तुम दोनों को तो आज मैं खत्म करके ही रहूंगी। ए, पकड़ ले उसे,
तो उन्होंने ऐसे बोल के कंची की तरफ इशारा कर दी। तो भाई साहब ये दोनों तो मानो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती। ये दोनों एक दूसरे के हाथ कस के पकड़ लेती। मतलब न कंची मधु की हाथ छोड़ना चाहती थी और नहीं मधु, पर क्या करे। उनकी बात सुन के तो मानो छस में कुछ लोग आके फौरन कंची को पकड़ लेती और दूसरी तरफ खींचे ले जाने लगती और बस सब की सब मिल के कंची को पीटना स्टार्ट कर देती। इधर मधु वो तो ये देख के एकदम से चिल्लाने लग जाती, छोड़ो उसे, अरे प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज अंकल उसे छोड़ दीजिए प्लीज, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, अरे गलती मेरी है ना, तो मुझे मारी है ना, प्लीज पर उसे छोड़ दीजिए प्लीज, मैं आपकी हाथ पकड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। तो उसके बात सुन के उसके अंकल हंसने लग जाते कि अरे तुझे क्या लगा कि हाथ पकड़ने से मैं उसे छोड़ दूंगी? कभी नहीं। अरे तू तेरी बारे में सोच ना, तुझे कौन बचाएगी? तुझे बचाने के लिए कौन मेरी पैर पकड़ेगी? हाँ, तू अपनी बारे में सोच कि पहले तुझे कौन बचाएगी, समझी ना? उसे भी पकड़ ले। तो इतने में और भी कुछ लोग आ गए। अब मधु की हाथ भी दोनों साइड से पकड़ ली थी और उन्होंने गुस्से में मधु के करीब जा दी और फिर अपनी स्लीवर थोड़ा सा ऊपर कर दी और बस मधु के गालों पे, यार क्या बोलूं, उसे तो बहुत ज़्यादा मारने लग जाती यार। मतलब थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, मरी जा रही थी और इतनी ज़्यादा मारी थी कि ओह गॉड क्या बोलूं, मानो कभी इस गालों पे तो कभी दूसरी गालों पे, और उसे इतनी ज़्यादा मारी थी कि अब तो मानो उसके मुंह से खून भी आने लग जाती। और इधर ये लोग कंची को भी बहुत ज़्यादा मारी थी। मतलब वो दोनों शांटू और वो जो किलर आदमी था ना, ये दोनों तो मानो अब जैसे ठहन बना चुकी थी कि आज कंची को ख़त्म करके ही छोड़ेगी। वो दोनों मार मार के कंची को एकदम से सीधा लेटा देती। कंची नीचे ज़मीन पे गिर जाती, पर वो अभी भी मधु को देख रही थी। वो अपने हाथों से इशारा करना चाह रही थी कि प्लीज़ उसे मत मारो, अगर मारना है तो मुझे मार दो ना, मुझे ख़त्म कर दो, पर उसे मत मारो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, उसे मत मारो, उसे मत मारो। तो क्या बोलूँ यार, कंची तो अभी भी ज़मीन पे पड़ा हुआ था, मानो उसकी बॉडी पे थोड़ा भी ताकत नहीं था। वो इस तरह से पड़ा हुआ था, उसे इतनी ज़्यादा मार चुकी थी, पर फिर भी अपनी हाथ उठा के ओ इशारा कर रही थी ना कि प्लीज़ उसे मत मारो, प्लीज़ उसे मत मारो। तो ऐसे देख के तो मानो शांटू गुस्से से आके उसके पैर एकदम से ज़मीन के साथ लगा दी थी और उसके हाथ पे ऐसे ही अपने पैर से दबाने लग जाती कि बहुत प्यार आ रहा है। हाँ, और अब तो तू खुद नहीं बचेगी तो उसे बचाने की क्या है फ़ायदा? हाँ, तो ऐसे बोल के वो एकदम से ज़मीन के साथ उसके पैर को कस के एकदम से दबाने लग जाती। और वो आदमी वो भी तो अब कंची की गले पे पैर रख के उसे अपने पैर से दबाने लग जाती, अपने पैर से उसे मारने की, ख़त्म करने की कोशिश करती। क्या रे, तू जैसे मच्छर को तो मैं अपनी हाथों से कभी नहीं मारती, मैं तो तुझे से मच्छर को मेरे पैर से दबा के मारती हूँ। आइए मुझसे पंगा लेने, अरे तू जानती है मुझे कि मैं कौन हूँ? हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोल के जोर जोर से कंची की गले दबाने लग जाती है ना अपनी पैर से। और इधर शांटू वो भी तो कंची के हाथ पे अपने पैर से दबा चुकी थी, अपने पैर रख के ऐसे ही खड़ा हुआ था। पर कंची वो तो क्या बोलो यार, वो लोगों के हाथों से छूटने की बहुत कोशिश करती, पर वो नाकामयाब रह जाती, वो लोगों के हाथों से छूट ही नहीं पाती। और इतने में वहाँ पे एंट्री लेती कंची के दोस्त। मतलब वो ऐसे दिखती है ना, माय गॉड, वो तो एक जीप के ऊपर से जाम करके उन दोनों को लात मार के गिरा देती और फौरन घूम के कंची के हाथ पकड़ के उसे फटक से खड़ी करती और उसके शोल्डर पे हाथ रखती कि कंची, कंची तो ठीक है ना? हाँ, तो वो
कंची की शोल्डर पकड़ के ऐसे बद कर ही रही थी और इतने में पीछे से शांटू आके उसे मारने की कोशिश करती कि तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारा। तो ऐसे बोल के उस ऐसे कंची की दोस्त का मक्का मारने वाली होती है ना, पर कंची की दोस्त वो तो बिना देख के ही अपनी एल्बो से मार दी थी और घूम के कहती तेरी इतनी हिम्मत, तू किस पे हाथ उठाया? हाँ, तो ऐसे बोल के गुस्से से भाई साहब वो तो शांटू की कॉलर पकड़ के उसके पेट पे ऐसे गुस्सा मरी जा रही थी ना। और इतने में ही उसके पीछे पीछे कंची के पास कमला भी आ जाती कि दी अब ठीक तो हो ना, इधर आओ बैठो और ये लो पानी पियो। तो वो ऐसे बोल के तुरंत कंची को पानी पिला दी थी। और इधर कंची की दोस्त वो तो शांटू को मार मार के जमीन पे गिरा दी थी और फिर से कंची के पास आती कि कंची तू ठीक है ना? और फिर कमला के कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, उधर मधु के पास जाओ। तो ऐसे बोल के कंची को पकड़ती कि कंची अरे बात क्यों नहीं करी है, देख मैं आई हूँ। तो कंची उसकी तरफ देखती और थोड़ा सा मुस्कुरा दी थी और फिर अपने मुंह से जो खून आ रहा था ना वो साइड पे ऐसे ही थूक करके फेंक देती और फिर कहती अरे साले कहाँ थी आप तक, अरे तेरा पहले नहीं आ सकती, पता है ये लोग तो मुझे ऊपर भेजने के सारी इंतजाम कर चुकी थी और मुझे ऊपर भेजने वाली थी और फिर खुशी खुशी अच्छा सा पार्टी मनाती, पता है। तो आप कंची की बात सुन के उसके दोस्त भी हंसती, अरे ऐसे कैसे तुझे कोई मार सकती है, वो भी मेरी होते हुए। हाँ, अरे हम दोनों को साथ में अभी पूरी लाइफ जीनी है, ऊपर से मुझे मामू बनना है और तुझे जी भर के परेशान करनी है, सताना है, तो तू ऐसे कैसे मर सकती है? और तुर मैं तुझे मरने दो तब ना तो मरेगी। हाँ, तो ऐसे दोनों थोड़ा मस्ती मजाक करते हुए बात कर रही थी, दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रही थी। और तभी पीछे से कंची पे शांटू फिर से अटैक करने वाली होती और अब उसके दोस्त पे भी। तो ये दोनों ही पीछे की तरफ देखते हुए अपनी आंखों से इशारा करती, तो तुरंत ये दोनों ही अपने हाथों से हाई फाई करती और उन दोनों को अपनी टंगों से मार के गिरा दी थी। और बस क्या बोलो यार, मानो दोनों को जितनी दिल कर रहा था ना भाई साहब उतना ही पिटने लग जाती। और सास को तो उन सब के हाथ में हथियार था, गान था, बड़ी बड़ी डंडिया था, पर इन दोनों के हाथ में तो कुछ भी नहीं था। इन दोनों के हाथ बिल्कुल खाली थी, फिर भी उन लोगों के साथ ये दोनों लड़ाई कर रही थी, अच्छा खासा पिट रही थी। तो उसके अंकल से ऐसे देखती है ना कि अब तो भाई कंची के साथ साथ और एक लड़का भी सबको पीट रही है। तो देख के तो उनकी सर और ज़्यादा घूम जाती, उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ जाती और फिर गुस्से से कहती कि अब बे साले किस्सा ख़त्म होने वाली थी, पर ऊपर से ये कौन आ गया, तीसरी मुसीबत। और यार इन लोगों की मुसीबत ख़त्म हो ही नहीं रहा है। तो वैसे बोल के उनके पास मतलब मधु को पकड़ के जितने भी लोग खड़े हुआ था ना, अब उन पे गरम दिखाने लग जाती कि अरे या खड़ी खड़ी मेरी मुँह क्या देख रही हो, हाँ जाओ पकड़ उसे और उससे ख़त्म कर दो। तो वो लोग फौरन जाके तो ऐसे ही डंडा उठाकर उन दोनों पे फिर से अटैक करने लग जाते, पर वो दोनों अच्छा खासा पिट रही थी सबको। तो अब शांटू क्या करती, वो कंची को मारने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए एक कुल्हाड़ी उठा ली थी और उस कुल्हाड़ी से पीछे से कंची पे भड़ करने वाली होती, पर तभी थोड़ा दूर से कंची के दोस्त देख ली थी। तो वो भी क्या करती, ओ शांटू की कुल्हाड़ी उठाने से पहले वो दूसरी कुल्हाड़ी फेंक दी थी, जिसपे वो कुल्हाड़ी सीधा जाके शांटू के हाथ पे लगती और उसके हाथ की कुल्हाड़ी नीचे गिर जाती और वो भी नीचे गिर जाती है ना अपनी हाथ पकड़ के और ऐसे चिल्लाते हुए। और इधर मधु, उसे तो माना अभी भी एक आदमी उसके हाथ कस के पकड़ रखा था, वो भी उसके अंकल के सामने, ताकि वो भाग ना पाए, उसे भी ख़त्म कर सके। पर फिर भी वो अपने अंकल को बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी कि अंकल प्लीज़ छोड़ दीजिए उसे, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। अब जो भी बोलोगे ना
ओए होगी, मैं आपको मेरी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगी, फिर भी आप उसे छोड़ दीजिए, उसे कुछ मत कीजिए प्लीज अंकल, उसे कुछ मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। पर उन्होंने कहाँ ही मानने वाली थी उसकी बात, और कहाँ ही रुकने वाली थी, क्योंकि उन्हें तो पूरी यकीन था कि जो भी हो जाए पर जीत तो आज मेरी ही होगी। इसलिए उन्होंने रुकने की बजाय उल्टा उसे राख के और एक दे दी थी खिसके कि चुप, एकदम चुप, और एक लाफ्स भी नहीं, क्योंकि अब मुझे किसी से कुछ भी नहीं लेना, जो भी लेना है ना वो तो मैं ज़बरदस्ती लेकर रहूँगी। और तो मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए मैं तेरे सामने एक भिखारी की तरह हाथ फैला के खड़ी हो जाऊँ। अरे मैं तो तेरी सारी प्रॉपर्टी एक वीर की तरह मेरी नाम कर लूँगी, तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, चुपचाप देखते रह जाएगी, समझे तू? अब और एक लाफ्स भी नहीं, चुपचाप खड़ी रह, समझे ना? और इधर कमला की बात और क्या है बोलो, उसे भी 2 आदमी पकड़ने वाली होती, पर वो भागने लग जाती, और भागते भागते उसे एक डंडा दिखाई देता, तो फौरन उस डंडा उठा के उन दोनों को मारने लग जाती कि साले घटिया कहे कि अरे लड़कियों को देख के सोने का दिल करता है, हाँ ये ले और तू भी ले ना, ले और ले। तो ऐसे बोल के उन दोनों को अच्छा खासा पिटाई करके और एकदम से लटा दी थी, और फिर उस डंडा को साइड पे फेंक दी थी, और फिर अपने दोनों हाथ ऐसे सब करने लग जाती, ऐसे ही दूसरी तरफ घूम के कि साले सच में बहुत बदतमीज है। तो वो ऐसे बनी रही थी, तो इतने में वो दोनों फिर से खड़ी होती और कमला को पकड़ लेती, जिस पे कमला जोर जोर से चिल्लाने लग जाती कि अरे छोड़ो, बचाओ बचाओ, अरे कौन है, बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रही हो? पर वो लोग तो कमला को छोड़ ही नहीं रही थी, मानो वो लोग कमला को खींचने लग जाती। और इधर अब तक तो मानो फाइट की भी काफ़ी लोग ख़त्म भी हो चुके थे ना इन दोनों के हाथों में, पर जो भी किलर था ना वो अभी तक फाइट की जा रही थी। वो कभी कंची के साथ फाइट कर रही थी, तो कभी उसके दोस्त के साथ फाइट कर रही थी। और सास को तो वो जो किलर आदमी था ना उनके अंदर वाकई थोड़ा ज़्यादा पावर था, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही शक्तिशाली थी, जिसपे उन्होंने अकेले कंची और उसके दोस्त को पीट के ऐसे ही नीचे गिरा दी थी। मतलब क्या बोलूं, सच में वो दोनों एकदम से जमीन पे गिर जाती, और फिर ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखती ऐसे लेटे लेटे, और फिर फटक से जाम करके दोनों ही खड़ी होती, गुस्से से दोनों ही अपनी अपनी मुट्ठी बना ली थी, और साथ में दोनों आंखों से इशारा करके सीधा उनके सीने पे बार पे बार की जा रही थी। और कई बार करने के बाद फाइनली वो आदमी भी एकदम अपनी सीने पकड़ के नीचे गिर जाती कि काफ़ी मार खाने के बाद ये दोनों भी उन्हें उनके पॉइंट पे वार किया था। और वैसे ही होती है यार, अगर कोई किसी को मारना चाहती है, किसी को हराना चाहती है ना, तो ये सच बात है कि उनकी हार्ड वाली पॉइंट पे वार करो, मानो जैसे उनकी साड़ पे या उनकी नोजी पे, उनकी गर्दन पे, या फिर उनकी सीने पे, या फिर उनकी थाइस पे। फिर देखना उन्होंने तो ऐसे ही बेहोश होनी है, उन्होंने ऐसे ही गिर जाएगी, ऐसे ही ऊपर पहुंच जाएगी पक्का। ये आदमी नीचे गिरते ही ये लोग जैसे कंची को अपने पैर से मारना चाहती थी ना, बिल्कुल वैसे ही अब ये दोनों भी उन्हें अपने पैर से मारने की कोशिश करती। और अब तो मानो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। और कंची की दोस्त वो तो उनकी गर्दन पे इतनी जोर से अपने पैर से दबा रही थी ना, ओह गॉड क्या बोलो, मतलब क्या ना बोलो यार, ये तो दोस्त की प्यार होती है ना, ऐसा ही तो भाई बहन की रिश्ता होती है कि तूने मेरी बहन को, तूने मेरी दोस्त को हर्ट किया, उसे मारने की कोशिश किया, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं तुझे खत्म करने के बाद ही सैन से सांस लूंगी, उससे पहले नहीं, समझी तू? तो वो ऐसे बोल के उसकी गर्दन पे जोर जोर से अपने पैर से दबाने लगती। मतलब क्या बोलो, ये दोनों ही इतनी जोर से दबा रही थी ना अपने पैर से
और सांस को तो वो आदमी तो कब की मर चुकी थी, उनकी सांस ही कब की बंद हो चुकी थी। और ये दोनों गुस्से से अपनी पैर से अभी भी पिसी जा रही थी। इन दोनों की गुस्सा शांत होने के नाम ही नहीं ले रही थी। तो इतने में ही कमला की चीखने की चिल्लाने की आवाज आती और इधर मधु की चीखने की भी आवाज आती। तो अब वो दोनों उन्हें छोड़ के उस दोनों की तरफ भागने लग जाती। और उसकी अंकल तो मानो अभी भी मधु को गुस्से से मार रही थी कि तूने मेरी पसंद की लड़के को छोड़ के एक सिंपल सी लड़की से शादी की। मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम दोनों को सब में खत्म कर दूंगी। अरे ऐसे इंसान को तो इस दुनिया में बसने की कोई हक नहीं, समझी? तो क्या बोलूं यार। अरे उन्होंने तो श्रुति की अपनी सागी चाचा थी, अपनी खून थी, पर इतनी अपना होने के बाद भी, सगा होने के बाद भी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए वो एक लड़की से प्यार किया था, उन्हें बिना बताए उसे शादी किया था, सिर्फ इसीलिए उसे इस तरह से पीटी थी यार। मतलब क्या बोलूं यार, कोई इंसान इतनी खराब, इतनी जालिम कैसे हो सकती है? हाँ, उन्होंने इतनी ज्यादा पीटी थी ना, ओह गॉड। अब तो श्रुति के मुंह से बहुत ही ज्यादा घोर आने लग जाती, उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगाड़ने लग जाती। और इस तरह से अपनी जान को पीटते हुए कौन देख सकती है यार। कंची की आंखों पे तो ये दिख नहीं जा रहा था और गुस्से से उसके अंकल को इतनी जोर से एक पांच मार दी थी ना, ओह गॉड, जिस पे तो उन्होंने मधु को छोड़ के काफी दूर जाके गिर जाती। और कंची फौरन मधु को अपनी सीने से लगा लेती, उसके फेस को टच करती कि जान तुम ठीक तो है ना, कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना? हाँ बोलो तो तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तो अपनी जान को अपने सीने पे पाके तो मधु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। वो हल्का सा आगे बोलती कि मैं ठीक हूँ, अब आप ठीक हो ना? हाँ, तो कंची भी थोड़ा मुस्कुराती कि मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी जान होते हुए मुझे भला क्या हो सकती है? हाँ, तो कंची ऐसे ही मधु को थोड़ा रिलैक्स करा रही थी। पर इतने में कंची देखती कि उसके अंकल तो गुस्से से अब फिर से इधर ही आ रही है ना, उन दोनों को मारने के लिए। उन्होंने गुस्से से अपनी ग्लास फेंक दी थी और अपनी सूट भी फाड़ दी थी और दौड़ते हुए आ रही थी। कंची मधु को थोड़ा सा साइड पे करती कि जान इधर आ जाओ। और हाँ, कंची की फाइट चल रही थी ना, वो भी उसके अंकल के साथ। मतलब अब इन दोनों के बीच थोड़ा अच्छा खासा लड़ाई हो जाती, थोड़ा अच्छा खासा फाइट हो जाती। और उधर कंची के दोस्त उन दोनों को मार के कमला को वहाँ से इधर ले आ रही होती। और इधर क्या बोलो यार, इन दोनों में भी थोड़ा अच्छा खासा लड़ाई चल रही थी ना। मतलब उन्होंने मार मार के तो पहले कंची को एकदम से नीचे गिरा दी थी। और इधर कंची भी हमारी काय काम थी, वो भी तो उन्हें खिस के मारने लगती, क्योंकि अब तक तो वो थोड़ा न्यास कर रही थी ना उनकी उम्र के बारे में सोच के। पर बाद में वो गुस्से से मारने लग जाती। और क्या बोलो भाई साहब, अब तो बस वो यही सोच के मारी थी कि इसने मेरी जान पे हाथ उठाया, उसके मुंह से ब्लड निकाला, इसे तो मैं नहीं छोड़ सकती। तो ऐसे ही सोच के अब उन्हें इतनी ज़्यादा मारी थी ना, मानो क्या बोलो, उन्हें पटक पटक के मारी थी। कभी गुस्सा मारी थी, तो कभी पैर से मारी थी, कभी अपनी साड़ से मारी थी। और एक बार तो उन्हें उठा के एकदम से फेंक दी थी। और तभी उन्हें एक गान दिखाई दी था, और उस गान देख के उन्होंने फटक से वो गान खींच ली थी। और अब हंसते हुए वो गान कंची की तरफ फायर करने लगती कि अरे मुझे कोई नहीं मार सकता और कभी नहीं हरा सकता। अब तो इबरी मुझे हराने, हाँ, तो मुझे कभी नहीं मार सकती और नहीं मुझे कभी हरा सकती, समझे? तू मुझे बहुत परेशान किया, मेरे घर से मुझे निकाला, हाँ, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी,
नहीं छोड़ूंगी, तुझे तो मेरी हाथ पे ही मरना पड़ेगा, मेरे हाथ में। तो ऐसे बोल के कंची पे फायर कर ही रही थी, पर उनके गन की फिगर दबाने से पहले 2 और गन से सीधा फायर हो जाती। मतलब उन्होंने तो सिर्फ कंची पे फायर करने वाली थी, पर क्या बोलूं यार, कंची को मरते हुए ना हमारी मधु देख सकती है और नहीं उसकी भाई जैसा दोस्त। वाव यार, क्या दोस्ती निभा रहा था कंची की उस भाई ने, उसकी वो दोस्त ने, और ऊपर से क्या लाइफ पार्टनर मिला था। कितने प्यार करती, कितनी मोहब्बत करती, शायद खुद से भी ज़्यादा। अरे इस तरह का प्यार, इस तरह के दोस्ती मुझे तो नहीं लगता कि हर किसी की नसीब में मिलता, बट कंची की नसीब अच्छा था, इसलिए शायद उसे इतनी अच्छा सा सब कुछ मिल चुकी थी। और सिर्फ प्यार के लिए, अच्छा सा दोस्ती के लिए, अच्छा सा लाइफ पार्टनर के लिए ये दोनों ही मधु की आंगल पे फायर कर चुकी थी, जिसपे कंची एकदम से शॉक्ड, वो हैरान हो जाती। और सच को तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके लिए, उसकी जान बचाने के लिए ये दोनों इतनी हद तक जा सकती है, इतनी हद तक गिर सकती है। और कभी मधु को देखती तो कभी अपने दोस्त की तरफ देखती कि ये क्या किया तुम दोनों। हाँ, तो उन दोनों के हाथों में अभी भी गान था। कंची फौरन आके उन दोनों के हाथ से गान खींच ली थी और फेंक दी थी। तो कंची की दोस्त कहती, क्या किया? अरे उसने तुझे मारने वाली थी और मैं ऐसे कैसे तुझे मरते हुए देख सकती? हाँ, मैं तुझे इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकती। तो अब मधु भी वही कहती कि हाँ, उसने सही कहा, उसने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी तुम बुरा मत समझो, ये कोई इंसान नहीं था, इंसान की तरह ही एक शैतान था, एक राक्षस था जो पैसा और प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है और अपनी रिश्ता को भी खत्म कर सकती है। इस जैसे इंसान को तो जीने की कोई हक ही नहीं है, समझी तुम? और अब छोड़ो ये सब, अब तो सारी परेशानी, सारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो गई है ना। पहले ये बोलो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तो वो ऐसे बोल के कंची के करीब आ जाती है और इधर कमला भी अपनी जानू के पास आ जाती। और वहाँ पे तभी मधु की आंटी भी आ जाती है ना, कुछ पुलिस वगैरह लेके। तो मधु हैरान हो जाती कि अरे आंटी, आप यहाँ पे कैसे? अरे पुलिस क्यों आपके साथ? तो उन्होंने कहती, बेटा मुझे तुम लोगों की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं इन लोगों को लेके आ गई। और उस मेड ने मुझे साफ बता दिया कि वो लोग उनके बच्चे को किडनैप करके उन्हें बोला था कि हमारे घर की सारी इंफॉर्मेशन उन्हें पहुंचाने के लिए, और नहीं तो उनके बच्चे को मार देती। और अब उन्हें पछतावा भी है। उन्होंने बहुत शर्मिंदा बाद में मुझसे माफ़ी मांगा और मुझे साफ साफ बता दिया, और उन्होंने मुझे यहाँ की एड्रेस दिया, मुझे यहाँ आने को बोला। मैं बेटा बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि पता नहीं तुम लोगों के साथ क्या अनर्थ हो गया। तुम लोग सब ठीक तो हो ना? हाँ बोलो, तुम सब ठीक तो हो ना? तो सब साथ में कहती, हाँ आंटी, हम सब ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। और आपकी एक प्यारी से मधु भी देखिए बिल्कुल फिट है और तो आपके सामने खड़ी है। और तो सिर्फ वही नहीं आंटी, अब तो आप लोगों की सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी भी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। अब आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला कोई नहीं है। अब आप लोग सुकून से जी सकती हैं। हाँ, तो उन्हें थोड़ा बुरा लगता। उन्होंने फ़ौरन मधु की अंकल की तरफ देखती और फिर ऐसे कहती, हाँ, मैं तो आपको पहले ही बोला था कि इतनी लालच ठीक नहीं है। देख लिया ना, अब की लालच नहीं, अब की जान तक छीन ली। हाँ, क्या सुकून मिला आपको? बोलिए, आपकी लाइफ में अच्छा सा क्या मिला? कितनी इज्जत दी थी, पर मरते वक्त सिवाय नफरत उसके अलावा कुछ भी नहीं। अरे आपकी
भाई की बेटी है, फिर भी आपको कितनी प्यार किया, कितनी इज्जत दिया, उल्टा आपने क्या किया, प्रॉपर्टी के लिए उसे मारने की कोशिश की, उसे ख़त्म करने की प्लान बनाया। और मुझे तो आपको देख के घिन आती है, घिन। छी, अब इतनी ज़्यादा गलत थी, इतनी ज़्यादा गलत। तो उन्होंने ऐसे ही अपने दिल की बात कह रही थी। तो इतने में वहाँ की ऑफिसर कहती, हाँ तो आप लोग सच सच बताइए कि ये मर्डर किसने किया। तो गॉड क्या बोलूं, अब तो सब की सब थोड़ा घबरा जाती कि अब किसके नाम बताए। इनफैक्ट मधु खुद भी घबरा जाती कि यार अब क्या बोलूं, ये कौन, तो मैंने भी की, मतलब मैंने भी किया क्या, मतलब मैंने खुद की। तो वो सोचने लग जाती, इधर कंची भी सोचने लग जाती कि नहीं नहीं नहीं, मेरी होते हुए मैं मेरी जान को जेल में जाते हुए नहीं देख सकती। और इधर हमारी कमला भी यही सोचने लग जाती कि नहीं, मेरी होते हुए मैं कैसे मेरी जान को जेल जाते हुए देख सकती, मैं ऐसा कभी नहीं देख सकती, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। और इधर कंची की दोस्त भी यही सोच रही थी कि अरे खून तो मैंने किया ना, तो क्यों ना सारी इंजाम मैं ही ले लेती हूँ, फुजुल में एक बेचारी मधु को क्यों फंसाऊं। मतलब सबके मन में अपनी अपनी थॉट आ चुकी थी, अपनी अपनी ख्याल आ चुकी थी, सबकी सब अपने अपने फेस देख के साफ पता चल रहा था कि कोई किसी को सह नहीं सकती, कोई किसी को वैसे जेल जाते हुए नहीं देख सकती, और नहीं कोई ये मान सकती है। इसलिए सबकी सब दिल ही दिल में मन ही मन में ये सोच लिया था कि सारी इंजाम मैं ही ले लेती हूँ। मतलब सबकी सामने सबकी सब बस अब यही कहने वाली थी कि हाँ ऑफिसर, इन लोगों को कोई गलती नहीं है, ये सारी मैंने किया, अगर आप लोगों को पकड़ना है ना तो मुझे पकड़िए। मतलब ये सब की सब बयां करने वाली होती, पर तभी एक चमत्कार हो जाती। मतलब तभी अचानक सर से हमारी शांतु को क्या हो जाती यार, पता नहीं, उससे अचानक होश आ जाती, और शायद वो अभी भी मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। तो वो सांड उठा के सबको देखने लग जाती, और सर पे उसे एक गान दिखा देता। तो वो गान उठा के वो कंची की तरफ फायर करने वाली थी या फिर किसी और की तरफ फायर करने वाली थी। तो कंची अचानक शांतु को देख ली थी, तो क्या करे उसे समझ नहीं आता। तो फौरन ऑफिसर की कमर से गान छीन ली थी और सीधा शांतु पे फायर कर दी थी, जिसपे अब शांतु को वही डेड हो जाती। तो उस ऑफिसर शांतु की तरफ देखती, तो क्या बोलूं, क्योंकि उस ऑफिसर बिल्कुल शांतु के सामने खड़ा हुआ था। अगर वो बुलेट आके लगती ना तो सीधा उस ऑफिसर को ही लगती, जिसपे उस ऑफिसर तो खुश हो जाती और कंची को थैंक्स कहने लग जाती कि गुड, वेरी गुड। अरे तुम लोग इतनी बड़ी क्रिमिनल के जंगल में फंस चुकी थी, अरे शुक्र है कि तुम लोग बच गई। तुम लोगों को पता भी है कि लोग कितनी बड़ी क्रिमिनल है, और इन लोगों के नाम पे कितनी केस फाइल दर्ज हुई है पता भी है। शुक्र है कि तुम सब बच गई, और नहीं तो पता नहीं तुम लोगों के साथ क्या हो जाती, कितनी बड़ी अनर्थ हो जाती। पर तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम मेरी जान बचाया, एक ऑफिसर की जान बचाया। मैं तुम्हारी होके बयान दूंगी ताकि तुम्हें कुछ भी ना हो, डोंट वरी। तो उन्होंने ऐसे बोल के एक कांस्टेबल को कह दी थी कि एम्बुलेंस पे कॉल करो और सारे बोरी मुर्गी भेजने की इंतज़ाम करो, और तुम हमारे साथ चलो। असल में कहीं जगह पे तुम्हारी सिग्नेचर की ज़रूरत होगी ना, इसलिए। तो उन्होंने ऐसे ही कंची को बोल दी थी, जिस पे उसकी आंटी फौरन कहते, नहीं ऑफिसर, सिग्नेचर करने के लिए वो नहीं जाएगी, अब ये सब मैं चलती हूँ ना साइन करने के लिए, क्योंकि अभी और इस वक्त उसे ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, ना कि ऐसी हालत में पुलिस स्टेशन, प्लीज़। और क्या बोलो, अब तक तो मानो उस ऑफिसर ने इनके बारे में जान ही चुकी थी ना, क्योंकि ये इतनी बड़ी बिजनेसमैन की घर पे रहती है,
हो ना हो इनकी कोई करीबी रिश्तेदारी होगी, या फिर माँ भी हो सकती है, या फिर करीबी कोई। तो उन्होंने और कोई आर्ग्यू नहीं करती, उन्होंने मान जाती कि ओके मैम ठीक है, तो फिर आप ही चलिए। तो उन्होंने खुशी हो जाती। तो फिर उन्होंने फ़ौरन कंची की करीब आती कि बेटा प्लीज़ तुम दोनों यहाँ रुको मत, तुम दोनों को अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए, अभी हॉस्पिटल चले जाओ। देखो अभी भी दोनों के सर से कितनी खून आ रहा है, मैं भी तुम दोनों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, हाँ प्लीज़ जल्दी चले जाना। तो उन्होंने ऐसे बोल के उन पुलिस वालों के साथ ही उन लोगों की गाड़ी में ही चले जाती। और सारी पुलिस भी अब वहाँ से जा चुकी थी ना, सारी डेड बॉडी वगैरह लेके। और अब यहाँ पे सिवाय इन चारों के अलावा आसपास कोई भी नहीं था, पूरी की पूरी जाएगा सुनसान था। जहाँ पे हम देखती है कि हमारी कंची वो तो अपनी जान की तरफ देखते हुए, मतलब ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए थोड़ा करीब आ जाते। और फिर ये दोनों ही एक दूसरे की माथा के साथ अपनी माथा मिलाती। और फिर कंची मधु की लिप्स पे ऐसे अपने थाम से उसकी लिप्स से जहाँ से खून आ रहा था ना, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे साफ कर देती। और फिर वहाँ पे किस खाने वाली होती, पर इतने में ही दोनों ही चीख दी थी कि आउच, क्योंकि इन दोनों को मुंह पे चोट लगी थी, जिसकी वजह से इन दोनों के लिप्स पे ऐसे दर्द हो रहा था। तो इस दर्द के मारे दोनों ही चीख दी थी। तो दोनों की आवाज़ सुन के उसके दोस्त थोड़ा हंस दी थी कि अरे क्या हुआ, तुम दोनों को हो क्या गया, ठीक तो ना। तो कंची अपनी दोस्त को धक्का दे रही थी कि अरे साले प्यार के दुश्मन कबाब में हड्डी, इधर इधर क्या देख रहे हैं, क्या इरादा है हमें डिस्टर्ब करने की, हाँ देख सुसना भी मौत, और ये तो मार डालनी है, हाँ अरे उधर जाना, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रही है, अरे साले ऑफिस जाने के पास जाना, हाँ अरे उसे संभाल ले, और ये तो देखना बाद में किसी और के पास चले जाएगी, फिर सारी जिंदगी पछताते रहना, हाँ। तो वो ऐसे बोल के तमन्ना अपने दोस्त को जोर से धक्का मार देती, जिसपे वो सीधा कमला पे जाके गिरती, जिसपे आप ये दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखते हुए, मतलब दोनों धीरे धीरे बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती, और इतनी ज़्यादा क्लोज कि कंची के दोस्त तमन्ना उसे खिसकाने लग जाती, जिसपे कमला उसे रोकने की कोशिश करती कि अभी हम सब नहीं कर सकती, पर वो हंसती कि अरे ऐसे कैसे नहीं कर सकते मेरी जान, अब तो ऊपर से परमिशन आ चुकी है, मुझे सारी परमिशन मिल चुकी है, तो अब तो हम कुछ भी कर सकती हो, समझी ना। तो ऐसे बोल के कमला के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती, जिस पे आप ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार से किसकाने लग जाती। और इधर हमारी कंची और मधु ये दोनों भी, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रही थी। थोड़ा दर्द तो ज़रूर हो रहा था, पर फिर भी ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रही थी ना, ऐसे पागल की तरह। क्या बोलो, मनुष्य से ये दोनों ही ना एक दूसरे से दूर जाना चाह रही थी और नहीं एक दूसरे को छोड़ना चाह रही थी, जिस पे कंची उसके लिप्स पे किस करके ऐसे ही उसके फेस को अपने दोनों हाथों से थाम लेती कि आई लव यू एंड वांट यू, जिस पे आप मधु भी थोड़ा स्माइल करती कि आई लव यू टू, और मैं भी सेम आई वांट यू, मैं भी आपको उतना ही चाहती हूँ जैसे आप मुझे चाहती हो, जिस तरह से आप मुझे चाहती हो, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, आई लव यू, प्लीज़ कभी मुझे छोड़ के मत जाना, कभी नहीं। तो कंची हमेशा रहती। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किसकाने लग जाती, और ऐसे ही किस करते हुए दोनों ही एक दूसरे को अपनी बाहों में जगा लेती। तो फाइनली यहाँ पे हमारी कंची और मधु एक हो जाती, ये दोनों ही मिल जाती,
इन दोनों की लाइफ की सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी और साथ साथ उसकी दोस्त और कमला भी मिल चुकी थी, क्योंकि अब कंची उन दोनों की प्यार एक्सेप्ट कर चुकी थी और यह भी प्रॉमिस किया था कि कंची खुद उन दोनों की शादी करा देगी। सो गाइस, कंची एंड मधु लव स्टोरी के लास्ट एपिसोड में हम देख दिए कि फाइनली यहाँ पे इन दोनों को अपना अपना प्यार एक दूसरे को मिल जाते और कंची और मधु के लाइफ की सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। तो गाइस, कंची एंड मधु लव स्टोरी फॉन्ट यू यहीं पे एंड हो जाती है। फिर मिलती है कई न्यू स्टोरी पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है यार कि अगर अभी तक कोई इस वीडियो को नहीं देखा या फिर लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो फिर किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।